हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल यानी टारगेट दुनिया पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं एक टॉपिक के साथ जिसका नाम है औसत। आज हम जानेंगे कि औसत होता क्या है। औसत के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे, शुरुआत से आखिरी तक। आखिर औसत क्या है, आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि औसत क्या है। औसत सिंपल भाषा में समझिए। औसत एवरेज है। क्या है एवरेज? इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। एवरेज का मतलब है बीच यानी मध्य, जो मध्य में स्थित होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे एक स्कूल में पढ़ते हैं 5 बच्चे। एक स्कूल है, ध्यान से मेरी बात को गौर करना। एक स्कूल है, उसमें कितने बच्चे हैं? फाइव। फाइव बच्चे। फाइव बच्चे हैं, ठीक है। कितने बच्चे हैं? फाइव। उनमें से एक बच्चे का वजन है 20 kg, दूसरे का 20 kg, तीसरे का भी 20 kg, लेकिन चौथे का 18 kg और पांचवे का 22 kg। यानी एक बच्चे का 20 किलो, दूसरे का 20 किलो, तीसरे का 20 किलो, लेकिन एक चौथे का 18 किलो और पांचवे का 22 किलो। अब मैं आपको समझाने क्या जा रहा हूँ, उस पर गौर करना। मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। जैसे एक स्कूल है, मान लिया उसमें 5 बच्चे हैं, उनका वजन इतना 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 है। यदि हमसे ये कह दिया जाए कि इनका औसत वजन कितना है, यानी सब औसत वजन का मतलब है कि एक बच्चे का वजन इन सभी को मिला के कितना होगा। एवरेज यानी औसत। औसत का मतलब एक, औसत का मतलब ही होता है, इसका मतलब होता है एक। इसका शॉर्टकट मतलब ही एक होता है। औसत का मतलब एक, जिसका मान एक आए। एक, ये हमेशा एक ही वैल्यू बताता है, चाहे कुछ भी बताए। ये एक, औसत का मतलब है एक। एक बच्चा भी कह सकते हैं। ये सिर्फ एक बच्चा का ही वजन बताएगा औसत में। औसत का मतलब होता है बीच वाला मान, जो ना सही हो और सही भी हो सकता है, नहीं सही हो सकता और बीच में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर औसत बराबर क्या होता है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। औसत का मतलब होता है जितने भी ये हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों के वजनों का योग। जैसे 20 kg से बच्चों का, सभी 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे के वजनों को योग और जितने बच्चे हैं उससे से भाग। कितने बच्चे हैं? 5। 5 से भाग। अब इन्हें जोड़ेंगे, ऊपर कितना आएगा? 100, नीचे 5, तो कितने बार में कटा? 20। यानी इनका औसत में वजन कितना आया? 20 kg। सभी बच्चों का वजन औसत में कितना है? 20। यानी एक बच्चे का वजन, यानी एक बच्चे एक बच्चे का वजन कितना है? 20 kg। यानी एक बच्चे का वजन 20 kg है, चाहे वो 18 और 22 हो, लेकिन औसत में 20। देखिए यहाँ पर एक बच्चे का औसत, इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, इसे मान लो डी, इसे मान लो बी। जैसे ए बच्चा है, इसका 20 किलो वजन रियल में भी था, रियल में वास्तविक यानी पहले भी था, वो औसत में भी था, कोई बात नहीं। दूसरा बच्चा बी है, उसका 20 किलो पहले भी था, औसत में 20 किलो भी आया, ठीक है। सी बच्चा औसत में 20 है, रियल में भी 20 था, यानी पहले भी 20 था। लेकिन यहाँ देखिए डी 18 किलो पहले था रियल में, अब कितना हो गया? 20। औसत का मतलब ही होता है, क्या होता है कि औसत में सभी मान बराबर होते हैं। चाहे इसका 18 किलो हो, लेकिन इसका औसत में कितना आया? 20 kg। औसत में तो इसना 20 20 kg ही आया। इसका 22 kg है, लेकिन इसे औसत में कितना आया? 20 kg। यानी औसत में ये 20 ही kg है। औसत का मतलब एक बच्चे का वजन, यानी पूरी भीड़ में से हमने औसत निकाला रहा है, यानी उन सभी बच्चों का एवरेज निकाल रहा है कि एक बच्चा कितने का हो सकता है। यदि 18 तब 20 हम क्या मानेंगे? 20 ही मानेंगे। औसत में से भी 20 ही मानेंगे, रियल में भले 18 हो, क्योंकि हमने इसका क्या लिखा रहा? औसत यानी एवरेज लिखा रहा है। सभी बच्चों के वजन को जोड़कर और जितने बच्चे थे उससे भाग करके औसत निकलता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, देख लो भाई। औसत निकल के आपके सामने आया 20, और 20 पहले का था, ठीक है। दूसरे का 20 20, तीसरे का 20 20, लेकिन इसका 18, लेकिन इसका 20 आया, यानी औसत में 2 किलो बढ़ गया। लेकिन यहाँ देखिए पहले रियल 22 था, कितना आ गया? 20। यानी औसत 2 घट गया है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपल बात है कि औसत का मतलब ही होता है एक, यानी एक बच्चे का वजन बताएगा, जो सभी बच्चों का योग वजन करके उससे भाग देंगे, जो सभी बच्चों के वजन एक बताएगा कि एक बच्चे का वजन कितना। भले उसका 18 किलो है, लेकिन औसत में उसका 20 ही किलो वजन माना जाएगा, चाहे कुछ भी हो। इससे कोई बात मैटर नहीं करता। तभी मैंने आपको बताया कि औसत का मतलब एक,
एक मान होता है। औसत का मतलब एक मान, या एक बच्चा कह लो, या एक बस कोई भी एक कह लो, औसत का मतलब एक होता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, औसत से हमेशा एक वस्तु की वैल्यू आती है, जो आपको मैंने अभी समझा दी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर औसत क्या है। मैंने आपको बिल्कुल ही समझा दिया। जिससे मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। एग्जांपल वो फर्स्ट था, ये एग्जांपल 2। जैसे एक खिलाड़ी है एक टीम में, एक जैसे टीम जैसे जैसे टीम ए है, जैसे टीम ए है, उसने पहली बॉल पे 6 बनाए, दूसरी बॉल पर 5 बनाए, तीसरी बॉल पर 4 बनाए, और चौथी बॉल पर 3 बनाए। और इनका मुझ पे कह रहा औसत निकालो इन बॉलों का, आखिर इनका औसत कितना होगा। तो औसत निकालने का मैंने अभी फार्मूला क्या बताया, औसत। औसत कैसे निकालेंगे इनका, औसत का मतलब होता है एक मान। क्या होता है, एक मान। औसत का मतलब सिंपल अभी मैंने आपको बताया, औसत का मतलब होता है एक मान। यानी औसत में कितना मान है, औसत का मतलब होता है बीच का मान। मैं ये भी लिख देता हूँ, औसत का मतलब होता है बीच का मान, बीच का मान भी समझ लेना। औसत निकालना तो मैं क्या करूँगा, मैं सब जोड़ूंगा। 6, 5, 4, 3, कितनी संख्या, 1, 2, 3, 4 से भाग कर देंगे। जोड़ो, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 3, 18, 18/4 कितना आया यहाँ पर, 18/4। अब काटेंगे, 4 चक्कू 16, बचा 2, हाँ लगा पॉइंट, 4 पंचे 20, यानी 4.5 इनका। यानी इनका औसत में कितना रन बने, 4.5। यानी औसत में इनने कितने रन बनाए, यानी औसत में इनने कितने 4.5 रन बनाए। पहले इन्हें बॉल में 6, दूसरी बॉल में 5, चौथी बॉल में 4, और नहीं, पहली बॉल में 6, दूसरी बॉल में 5, तीसरी बॉल में 4, और चौथी बॉल में 3। लेकिन इनका सभी का औसत, औसत मानी बीच का मान कितना होगा, 4.5। यानी इन्होंने 4.5 रन बनाए औसत में, औसत कहेंगे। यानी 4.5 एक बॉल पे बनाए औसत में, तो 4 बॉलों पर 18 कितने रन बनाए, 18 रन टोटल बनाए औसत में। आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। औसत वैसे औसत करके ऐसे बराबर क्यों नहीं होता। देखिए मैं आपको बताऊंगा कि औसत, औसत और सभी संख्याओं का योग जोड़ देंगे तो वो बराबर ही आएगा। देखिए कैसे, ये 4.5 रन बनाया औसत में, एक एक बॉल पर औसत में, औसत में सीधिए, औसत में इसने एक बॉल पर कितने, बॉल एक बॉल पर कितने 4.5 रन बनाए। तो 4 बॉल पर, जैसे एक टॉपिक है, देखिए जैसे मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। जैसे जैसे एक बॉल है, क्या है, एक बॉल पर उसमें 4.5 रन, और 4 बॉल पर कैसे, 4 बॉल पर जैसे 4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा, 4 पंचे 20, 0, 16, 18, कितना आया, 18 रन बना के। 4 बॉल पर कितने 18 रन। अब इसे ही देखिए, 6, 5 और इसे जोड़ दीजिए, कितना है, 18 ही। ये भी 18, ये भी 18। तो आपको क्या सिद्ध हुआ कि औसत में, हाँ, औसत का मतलब होता है बीच का मान। बीच का कितना मान, 4.5 आया। 4.5 आया कि उसने एक बॉल पर औसत में 4.5 रन बनाए, एक बॉल पर औसत में। लेकिन रियल में पहली गेंद में 6, दूसरी में 5, चौथी में, तीसरी में 4 और चौथी में 3। आप औसत के बारे में फुल जानकारी ले चुके हैं। अब आप सक्षम है, औसत के बारे में आप सब कुछ जान चुके हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आगे। अब आपको हम कुछ सवाल लगाएंगे, अभी बताते हैं। हेलो गाइस, पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, क्वेश्चन में बाद में करूँगा, जिससे आप समझिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है।
पहले समझिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या वो होती है जिनका हेलो गाइस, हम आपको बता रहे थे कि आखिर प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो एक से शुरू होती हैं डॉट 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 इनफाइनाइट तक चलती हैं, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या वे होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, इसमें शून्य नहीं होता, इसमें जीरो नहीं होता है और इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होता है? ऋणात्मक संख्या। इसमें क्या नहीं होता है? ऋणात्मक संख्या। इसमें ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। ये जीरो ऋणात्मक संख्या इसमें नहीं होती है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या उन्हें कहते हैं जो एक से स्टार्टिंग होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती हैं, वही उन्हें ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और दूसरा क्या है? दूसरा है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वे होती हैं, वास्तविक संख्या वे होती हैं जिसमें सभी प्रकार के नंबर आ जाते हैं। जितने ब्रह्मांड में इस दुनिया में बने हैं वो वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। जैसे जैसे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट से आगे इनफाइनाइट तक ये संख्याएं होती हैं। इनमें भिन्न वाली भी संख्या आ जाती हैं, सभी प्रकार की इसमें संख्या आ जाती हैं। इसमें बाद में चर्चा करेंगे जब लगाएंगे सब। तीसरे नंबर पर है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या वे होती हैं जिनमें जीरो भी शामिल होता है और एक दो तीन डॉट 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 इनफाइनाइट तक चली जाती है। इनफाइनाइट का मतलब है अनंत, जिसका कोई भी अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं। यानी जीरो से अनंत ये जाएंगी उन्हें पूर्ण संख्या कहेंगी। प्राकृतिक संख्या जो एक से इनफाइनाइट जाएंगी। और वास्तविक संख्या में सभी संख्या, ये सभी संख्या इन वास्तविक संख्या में आ जाती हैं। वास्तविक संख्या का मतलब है कि प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, भिन्न संख्या। मैं इन सभी का चैप्टर एक बताऊंगा अभी अलग से। अभी के लिए इतना ही आप जान लीजिए। कुछ और संख्या के बारे में बताते हैं, जैसे सम संख्या। सम संख्या, सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? जो वह संख्याएं, कैसी संख्याएं? वह संख्याएं जो, वह संख्याएं जिन्हें, ये वह संख्याएं होती हैं, इनके बारे में अभी मैं बात करता हूँ। हेलो गाइस, नमस्कार। मैं थोड़ा पानी पीने गया था, प्यास लगी थी। आज आते हैं अपने टॉपिक पर। आखिर सम संख्या क्या होती है? आप जानते हैं सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं वह होती हैं जो जो दो से जो दो से जो दो से पूरी तरह, सम संख्याएं वह होती हैं जो जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, विभाजित हो जाती है। सम संख्याएं वे होती हैं जो दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं। यानी कैसे? जैसे एक है, ये दो से पूरी तरह विभाजित हो जाए, नहीं होगा, इसलिए एक सम संख्या नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, लेते हैं। तो क्या दो, जो
दो से पूरी तरह विभाजित हो जो संख्या जो संख्या दो से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे मैंने दो ले लिया उसे मैंने दो से विभाजित किया तो कितना है, एक आया, यानी ये दो से विभाजित हो गई, यानी दो क्या है, सम संख्या है। तीन दो से भाग हो जाएगा, नहीं होगा, एक आएगा। तो इसका मैं बता दूं कि इसका शेषफल हमेशा 0 आएगा। शेषफल इसका क्या होगा, 0। यानी जब हम भाग करेंगे दो से, ये जो पूरी तरह दो से कट जाइए, देखिए आधा अधूरा कट रहा है, डेढ़, यानी 1.5 बार में कट रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। कैसे, पूरा पूरा भाग लगना चाहिए। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुक्कू 8, 2 पंचे 10, लेकिन यहाँ पर 1.5, लेकिन पूरा भाग यहाँ नहीं लग रहा है, इसलिए 3 सम संख्या नहीं है। इसलिए तो 4 2 से पूरा पूरा भाग, 2 दूनी 4, देखिए पूरा पूरा भाग लग गया, 2 आ गया, इसलिए ये क्या है, 4 सम संख्या। क्या है, सम संख्या। अब 2 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे और सब संख्या लिखते जाएंगे। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुकुआ, 2 बचे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, ऐसे ऐसे करते करते आप पूरी सम संख्या लिख सकते हैं इनफाइनाइट तक। कहाँ तक लिख सकते हैं, इनफाइनाइट। आप 2 का पहाड़ा याद रखिए, 2 का पहाड़ा ही क्या है, सम संख्या है। 2 का पहाड़ा ही क्या है, सम संख्या है। अब चलते हैं विषम संख्या के। विषम संख्या क्या, विषम विषम संख्या क्या है, विषम संख्या। इसके थोड़ा इसके ऊपर भी ध्यान देते हैं, विषम संख्या क्या है। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या वह संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो संख्या दो से उसका अपोजिट पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है। जैसे एक दो से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा था, आपने भी देखा, 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ये क्या है, विषम संख्या जो दो से पूरी तरह विभाजित नहीं होती। 2 से भाग करके देख लीजिए, अच्छा क्या ये 2 से पूरी तरह विभाजित हो रही, नहीं हो रही। इनके 1.5 आएगा, इनके आधा आएगा, इनके 2.5 आएगा, इनके 3.5 आएगा, इनके 4.5 आएगा, यानी पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा, इसलिए क्या है, विषम संख्या। आप समझ गए होंगे। अब हम आपको दूसरा टॉपिक समझाते हैं। दूसरा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या, भाज्य संख्या ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से भी कट जाती हैं और अन्य संख्याओं से भी कट जाती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्या होती हैं जो अभाज्य संख्या द्वारा कट जाती हैं। पहले मैं अभाज्य संख्या के बारे में जानता हूँ। आखिर अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो खुद से पूरी तरह विभाजित जो खुद से पूरी तरह विभाजित और एक द्वारा विभाजित हो जाती जो खुद से पूरी तरह विभाजित और एक द्वारा भी विभाजित हो जाए वो संख्या अभाज्य